हल्दी घाटी का युद्ध कब और कैसे हुआ ये तो सबने पढ़ा या सुना होगा, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के बाद अगले 10 साल में मेवाड़ में क्या हुआ ये शायद ही आप में से किसी ने पढ़ा या सुना हो। इतिहास से हटा दिए गए हैं कुछ पन्नों की एक छोटी सी झलक हम आपके लिए लाए हैं, जो हमारे गौरव और शौर्य के प्रतीक हैं। आप जानते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह के हाथी पर जब प्रहार किया तो शाही फौज 5-6 कोस दूर तक भाग गई थी और अकबर के आने की अफवाह से पुनः युद्ध में सम्मिलित हुई। ये वाकया अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में दर्ज है। क्या हल्दी घाटी अलग से एक युद्ध था या एक बड़े युद्ध की छोटी सी घटनाओं में से बस एक शुरुआती घटना? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित कर दिया, जबकि वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। मुगल ना तो प्रताप को पकड़ सके और ना ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ वो हम बताते हैं, सुनिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा के पास सिर्फ 7,000 सैनिक ही बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में स्थायी नहीं होने दिया। मेवाड़ महाराणा के शौर्य से विचलित मुगल शासक अकबर ने उनको दबाने के लिए 1576 में हुए हल्दी घाटी के बाद भी हर साल 1577 से 1582 के बीच 1-1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के उपरांत महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख रुपए और 2,000 अशर्फियाँ लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया और दिवेर पर हमला की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की और कुछ ही समय में 40,000 लड़कों की एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली गई। इसको इतिहास से एकदम दरकिनार कर दिया गया है। इसे बैटल ऑफ दिवेर या दिवेर का युद्ध कहा गया है। बात सन 1582 ईस्वी की है। विजयदशमी या दशहरे का दिन था और मेवाड़ महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा के हाथ थी, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपनी किताब में हल्दी घाटी को थर्मोप्ले ऑफ मेवाड़ और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। कर्नल टॉड ने भी महाराणा और उनकी सेना के शौर्य, तेज और देश के प्रति उनके अभिमान को स्पार्टन्स के तुल्य ही बताया है, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से यूं ही टकरा जाते थे। दिवेर का युद्ध अत्यंत भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बर्छों, भालों और कटारों से बीन दिए गए। युद्ध में अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को बर्छा मारा, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकला। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी और उसका पैर काट कर निकल गई। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सर पर वार किया और तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। शौर्य की ये बानगी इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद ये कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे कुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण किया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़कर रख दिया कि मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 थानों ठिकानों को छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ तक कि जब मुगल कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली कर भाग गए। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया।
इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के लगभग सभी ठिकाने दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जाने के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक बिस्वा जमीन भी खेती करके मुसलमानों का हासिल टैक्स देगा उसका सर काट दिया जाएगा। इसके बाद मेवाड़ और आसपास के बचे खुचे शाही ठिकानों पर रसद पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर में मंगाई जाती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के सिलसिले पर न सिर्फ विराम लगा दिया बल्कि मुगलों में ऐसे भय का संचार कर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए। इस घटना से आग बबूला मुगल शासक अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन ये महाराणा द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने के ही डर था कि वो सीधे तौर से कभी मेवाड़ पर चढ़ाई करने नहीं आया। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।